नमस्कार दोस्तों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो अपना। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था और 2D के बारे में बताया था। हमने स्टार्ट किया 2D मोशन, जिसमें हमने प्रोजेक्टाइल स्टार्ट किया था। तो प्रोजेक्टाइल के बारे में आपने जाना था। हम लोगों ने पिछली क्लास में ये सीखा था कि भाई कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो उसका पाथ कैसा होगा। हॉरिजॉन्टल से फेंका जाए तो हमने जो है ऑब्लिक प्रोजेक्शन किया था, मतलब सरफेस से अर्थ से किसी एंगल पे फेंकेंगे, तो वह हमने देखा था, जिसमें हमने ट्रेजेक्ट्री देखी थी। ट्रेजेक्ट्री पाथ कैसा होगा, ठीक है। आपने देखा था y बराबर x tan थीटा माइनस का हाफ gx स्क्वायर अपान में u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आपने ये देखा था। साथ साथ आपने टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कि अगर ये ऑब्जेक्ट फेंका गया यहाँ से थीटा एंगल पर तो कितने समय तक ये हवा में रहेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T आपने निकाला था 2u साइन थीटा अपान में g, ये सब हमने देखा था। तो आइए इस पे आज हम देखते हैं न्यूमेरिकल। तो कुछ न्यूमेरिकल कर लिए जाए इस पे। तो रिवीजन के तौर पर देख लीजिए क्या क्या हमने कैलकुलेट किया था। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल में ट्रेजेक्ट्री जो कि आपका ये आया हुआ था x tan थीटा माइनस का हाफ जी स्क्वायर अपान में u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट ये हमने कैलकुलेट किया था और ये रेंज था। और ये वर्टिकल हाइट जो जाएगा, मैक्सिमम हाइट कितना गेन करेगा, तो ये था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान में 2g, u स्क्वायर अपान में साइन थीटा अपान में 2g। देखिए रेंज में जो है यहाँ 2 थीटा है और हाइट में ओनली क्या है, साइन थीटा है, ठीक है। चलिए तो आइए अब लेते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। तो बच्चों अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, देखते हैं इसको हम लोग। अ स्टोन इज हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो बच्चा एक स्टोन जो है फेंका गया, कहाँ से, अर्थ के सरफेस से, हॉरिजॉन्टल से। यहाँ से कोई स्टोन ऐसे फेंका गया। अब जब आप फेंकेंगे तो क्या होगा, ऐसे जा करके फिर ये ऐसे ही पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, फिर से ग्राउंड से गया, ग्राउंड पे आके गिरेगा, ठीक है। तो स्टोन को फेंका गया तो कितने वेलोसिटी से फेंका गया, u जो कितना दिया हुआ है 49 मीटर पर सेकंड। कितना एंगल है, हमने यहाँ से 30 डिग्री एंगल पे फेंका था। अब आपको सब पता है भाई जब ये पत्थर जब चलेगा तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, जो कि ये एक काम करता है ऊपर ले जाने में, एक काम करता है आगे खींचने में, है ना। तो अब आइए आपको निकाला गया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमने सब पढ़ा हुआ है, ठीक है, फॉर्मूले निकाल रखे हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ये था 2u साइन थीटा अपान में g। बस सीधे रखिए फॉर्मूले में और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रख दिया हमने 2 और u कितना है 49 साइन थीटा। थीटा कितना है बच्चा यहाँ पे, तो कहेंगे सर ये रहा साइन, ये रहा एंगल 30 डिग्री अपान में सर क्या है g। g की वैल्यू आपको यहाँ जो लेना है गिवन है कितना 9.8 गिवन है, इसलिए हम 9.8 लेंगे, ठीक है। तो हम रखा यहाँ 9.8, राइट। अब सॉल्व करते हैं इस बात को, डेसिमल को हटाएंगे तो क्या बनेगा 2, ये रहा आपका 49, दशमलव को हम क्या कहते हैं 1 और ये एक अंक है तो 1 0, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिख दिया और ये क्या रहा इंटू का साइन 30 डिग्री अपॉन में क्या होगा ये, अब आपका हो गया 98। या देखिए अगर 2 से काटा जाए 2 1 जा 2 और ये देखिए ये आपको हो जाएगा 49, 2 4 जा 8 और तो 2 9 जा 18 ना, ये आपका आ गया 49, ये तो 49 ये, तो 49 से 49 कट जाएगा, है या नहीं है। चलिए 2 से मैंने इसको काटा तो 49 हुआ, ये 49 से 49 कट गया, तो बचा क्या आपका ये 10 इंटू, तो अब आपका ये होता है t बराबर कितना हो गया 10 इंटू साइन 30। साइन 30 के मान कितना होता है 1/2। तो अब आपका ये आ गया 5, ये 5 सेकंड जो है अब क्या हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, ठीक है। तो अब जा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, बी ऑप्शन में ये खोजने के लिए, ये खोजिए आप हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इसका फॉर्मूला हमने जो है पिछली क्लास में डेरिवेट किया था कि हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा। तो रेंज का फॉर्मूला क्या था बच्चा, तो कहेंगे सर R बराबर
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान में जी, यही होगा। और आपने एच भी कहा था, हाइट याद है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान में 2g, ये हाइट थी। तो हमें तो इससे मतलब अभी इस क्वेश्चन में तो आई निकालते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो रेंज निकाल लिया जाए तो आर कितना हो जाएगा, रखते हैं डेटा में, ठीक है। तो आपका ये यू स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 49 का स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा, ये एक सेकेंड, ये तो हटेगा नहीं इससे, इस बोर्ड में कमी है, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख देते हैं आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान में जी। तो आर, अब यू आपका दिया हुआ है 49 का स्क्वायर साइन 2 थीटा, भाई ये कितना हुआ, यहाँ 30 है, 30 है, तो 30 × 2 तो कितना हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 अपॉन में क्या हो जाएगा ए जी। अब जी की वैल्यू रख लीजिए, कितना है, ये रहा 49 × 49 में लिख दिया अभी, साइन 60 का मान √3/2 रखेंगे आप, और जी का मान 9.8, ये 2 इसका है, किसका, साइन 60 हो गया। 60 कैसे हुआ, 60 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ 30 था तो फॉर्मूले में क्या है, 2 थीटा है डबल, तो कितना आ जाएगा आपका आर, तो आर बराबर आपका आ गया, चलिए जा काटते हैं इसको। अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो कहेंगे सर वो 49 ये रहा, इंटू का 49 ये रहा, सर ये दशमलव को लिखिए 1, डेसिमल लिखा हमने 1, और ये एक अंक तो एक जीरो हो गया, और यह साइन इसकी वैल्यू तो मैं रखा हुआ है पहले से ही यहाँ पे, ये रहा आपका 98 × 2 हो गया। जा देखिए काटा यार कितना कटेगा, काट लीजिए। अगर मैं 2 से काटूँ 2 5 जा 10 और 2 से काटिए 49 आ जाएगा, 49 से 49 काट दीजिए आप, ठीक है। अब कितना हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा आर, ये हो जाएगा आपका 49 × का ये 2.5 हो जाएगा, 5/2, और ये √3, तो आर निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 49 × 2.5, इसकी वैल्यू 1.7321 जो होता है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये रेंज आएगा, आप देखेंगे तो आपका आ जाएगा 212 इतना मीटर, आपका ये वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा रेंज। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप पिछला वीडियो हमारा देखिए प्रोजेक्टाइल का, जहाँ पर हमने ट्रेजेक्ट्री, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, ये सब हमने जो है डेरिवेट करना सिखाया है, कि फॉर्मूले वहीं से आए हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया अ क्रिकेट बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ 30 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सरफेस, देन कैलकुलेट मैक्सिमम रेंज एंड दैट टू डायरेक्शन एट विच रेंज विल बी 45 मीटर। तो बच्चा हमें करना क्या है, मैक्सिमम रेंज निकालना है, और वो दो डायरेक्शन जिसमें क्या होगा, रेंज कितना होगा 45 मीटर होगा, हमें वो एंगल भी निकालना है। तो आइए इस बात को हम देखते हैं। तो देख लिया जाए, तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, किस वेलोसिटी से फेंका गया, 30 मीटर पर सेकेंड से आपको दिया गया u बराबर 30 मीटर पर सेकेंड। कितने एंगल से फेंका गया नहीं बताया गया, बस अब आपको कहा गया कि भाई वो डायरेक्शन मतलब वो एंगल बताइए, तो हमने फेंक दिया ऐसे ही, मान लिया थीटा एंगल फेंक दिया, थीटा एंगल आपने फेंक दिया, थीटा एंगल पे आपने इसको प्रोजेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो अभी आपको जो दिया है वो लिख देते हैं 30 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल में थीटा ले लिया, उसने बोला है कि जो रेंज जो होना चाहिए कितना हो जाए 45 मीटर, तो ठीक है ले लेते हैं 45 मीटर। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान में जी, ठीक है। ये आपका रेंज जो है 45 मीटर हो, उसके लिए आपको एंगल बताना है, यहाँ जी का वैल्यू आपको 10 लेना है,
तो रेंज कितना हो चाहिए 45 मीटर हो गया। अब आपको u दिया हुआ है 30, तो 30 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका साइन का 2 थीटा अपान में जी की वैल्यू 10 यहाँ पे गिवन है, ये डबल हो गया थीटा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं और आगे। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने बच्चा, 10 का इक्वल टू क्या हो गया, ये वो आपका 30 इंटू 30 और ये हो गया आपका साइन 2 थीटा। देखिए क्या इतनी बार आपको समझ में आई? बस हमने यहाँ पर डेटा फिट कर दिया, आपको ये जिस स्पीड से फेंका गया वो दिया गया और एंगल पूछ रहा है कि कितने एंगल से फेंका जाए, कितने एंगल से फेंका जाए ताकि जो है रेंज कितना आ जाए 45 मीटर हो जाए। उसके लिए एंगल बताने, वो भी 2 एंगल। ठीक है, तो चलिए अब इसको और सॉल्व करते हैं हम लोग। इससे कट गया, ठीक है, जरा यहाँ आइए, तो अब आपका ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ, ये 45 हुआ। हम ये देखो 30 इंटू 3 इसके नीचे भेज देते हैं, ट्रांसफ़र कर दिया तो काटिए 3 1 जा 3, ये 15 बजाएगा। ठीक है, तो अब कितना हो गया, 15 अपान में 30, ये हुआ साइन 2 थीटा। अब जा देखते हैं, काटिए 15 जा 15, 2 जा 30। अब आपका हो गया साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/2 आ गया। जा बताइए साइन कितने की वैल्यू होती है 1/2? तो कहेंगे सर ये जो वैल्यू है ये आप लिख सकते हैं साइन 30। तो कह सकते हैं सर ये जो 2 थीटा है ये वाला जो है ये किसका है, ये ना ये 30 डिग्री है ना, ये 30 है, अर्थात आपका हो गया 2 थीटा इक्वल टू 30 हुआ है ना। तो ये आपका 30 हो गया। तो थीटा कितना आ जाएगा, बस 15 डिग्री आ गया। तो थीटा आपका आ गया 15 डिग्री, अर्थात अगर हम जो है इसको 15 डिग्री पर प्रोजेक्ट करेंगे तो जो रेंज आएगी वो आएगी 45 मीटर। लेकिन इसमें पूछा गया है बच्चों 2 डायरेक्शन बताइए, मतलब कि एक ही रेंज मिले 2 एंगल पे। तो आपको पता होगा, ठीक है, रेंज के लिए आर थीटा और आर 90 माइनस, मतलब कि थीटा पर और 90 माइनस थीटा पर प्रोजेक्ट किया जाए तो दोनों रेंज बराबर आते हैं। ठीक है, अगर थीटा फेंका है तो अगला जो है 90 माइनस थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेंज बराबर ही देगा। ठीक है, तो अब जो दूसरा एंगल हो जाएगा, अब कहेंगे सर दूसरा एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। थीटा कितना है 15 डिग्री। तो अब आपका ये दूसरा एंगल मिल जाएगा, डन। तो इन दोनों एंगल पर क्या हो जाएगा, ये 45 मीटर का रेंज आपको देगा। तो ठीक है बच्चों, इतनी बात तो समझ में आई होगी आपको। ये तो घटा ही लेंगे ना, 10 से 5 गया 5 हो गया, ये आपका 7 75 हुआ ना। तो ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। तो अब आपके सामने है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसको जरा देखते हैं हम लोग। यहां पे क्या बोला गया, एन अर्चर सी द बर्ड सीटेड ऑन अ ट्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 59.2 meter and at a height of 39.6 meter. Then calculate that velocity at 45 degree as archer's arrow can hit the bird. G की वैल्यू आपको 9.8 लेनी है। ठीक है, तो जरा देखा जाए तो यहाँ अर्चर किसको कहा गया, तीरंदाज, जो तीरबाजी करे, जो है तीर चलाता है, मारता है। अर्चर का मतलब यही है तीर मार, जो तीर मारने वाला है उसे को बोला गया, ठीक है, अर्चर। तो भैया ठीक है, एक बर्ड पे निशाना लगाता है, तो ठीक है हम देखते हैं। मान लो यहाँ पे एक अर्चर है, यहाँ से अर्चर जो है तीर चलाएगा, अब कहीं पर पक्षी यहाँ पे है, बर्ड जो है यहाँ पे, तो बर्ड को हमने बी लिख लिया। ठीक है, इसको हिट करना है तो क्या करेगा, यहाँ से एरो चलाएगा, तो एरो जाके सीधे क्या करेगी, ऐसे जाएगी ना, तो क्या यहाँ लग जाएगी। जो बोला हिट कर जाए,
लेकिन बताओ इससे कितना दूर है, इससे जो पक्षी कितनी दूर है, तो डिस्टेंस निकाल लीजिए। ये जो बर्ड है इस अर्चर से कितना दूरी पर है, तो आप कहेंगे सर ये जो है जो हॉरिजॉन्टल एक्स यही है, और ये जो है 59.2 मीटर है। कितना है? 59.2 मीटर की दूरी पर है। और यहां बताया गया बर्ड कितनी हाइट पर भी है, देखिए कितनी हाइट पर है, 39.6। तो ये जो हाइट है कितना है, ये जो हाइट है, ये हाइट जो है आपका 39.6 मीटर है। अब यहां से जो तीर मारने वाला बंदा है वो यहां से तीर चलाएगा और बर्ड को हिट करेगा। अच्छा एक बात और है, आपने तो मैथ में पढ़ी होगी क्लास 9 में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर देखा जाए, अगर ओरिजिन पे मान लिया जाए कि अर्चर यहां है, तो भाई जहां बर्ड है, बर्ड का कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या बनेगा? ये रहा एक्स की वैल्यू, कहेंगे सर 59.2 मीटर, ये रहा। और जो वाई है कितना है, कहेंगे 39.6 मीटर है। बोलो हाँ, यही है ना। अब इसे हिट करना है, यहां से चलाएगा और सीधे जाके इसको हिट कर जाएगा। तो कैलकुलेट द वेलोसिटी। अच्छा एंगल भी बताया गया आपको 45 डिग्री पे, ठीक है। तो भैया हमें ये वेलोसिटी निकाली, हमने मान लिया यू से तीर को मारता है, यहाँ से यू से तीर को मारेगा, ठीक है, और सीधे जो है जाके वहाँ पे इसको हिट कर जाएगा। तो जरा बच्चे बताइए, जब ये एरो चलेगी तो किस तरह का पाथ फॉलो करेगा? पैराबोलिक। जो ट्रेजेक्ट्री के साथ पैराबोलिक होगा। तो जरा इसका इक्वेशन लिख के दिखाइए, तो क्या होगा? तो आप यही कहेंगे सर आपने बताया था ट्रेजेक्ट्री होता है y बराबर यक्स tan थीटा माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ, यही होगा ना। तो अब कहेंगे सर देखिए सर यहाँ y की वैल्यू कितना है, 39.6 है, तो हम भी कहेंगे बेटा यही है। ठीक है, हमने लिख लिया 39.6। यक्स कितनी है, कहेंगे 59.2 है। tan थीटा एंगल कितना दिया है, 45 डिग्री। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 है ना, 1 होती है। या हुआ हाफ, ये g की वैल्यू, g कितना दिया 9.8, तो हमें वही लेके चलना पड़ेगा 9.8। यक्स बोल तो यही, यहां से कितना दूर है, 59.2 अपान में क्या है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 एंगल है ना, 45 डिग्री। जरा इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं यहां से हमारा u आ जाएगा, कितने जो है वेलोसिटी से एरो को मारेगा। ठीक है, तो कर लिया जाए, ये हम सॉल्व करते हैं बेटा। आगे तो क्या मिलता है अपने को, 39.6, tan 45 का मान 1 हुआ, 1 हुआ, 59.2 ये हुआ माइनस का। चलिए देख लेते हैं, अगर मैं इसको काट दूं, नहीं काटते हैं, रखते हैं वैल्यू हाफ, ये है हाफ, ये रहा आपका 9.8, इसको मैं लिख दिया 59.2 इंटू 59.2 स्क्वायर ना, ये है आपका यू स्क्वायर, यह हाफ है, तो ये cos 45 कहेंगे 1/√2 और स्क्वायर है कितना हो जाएगा 1/2 है ना। तो ये चला जाएगा ऊपर, या आप बोलिए सर ये 2 यहाँ था, ये 2 से 2 कट जाएगा है ना। अब कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ माइनस था, तो सर ये वाली वैल्यू जो किधर थी, ये पॉजिटिव थी, ये निगेटिव हो गया के। तो जैसे मैं माइनस से इसको बदलूंगा, मैं माइनस का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाए। अब हम निकालते हैं यू स्क्वायर, तो हमारा यू स्क्वायर आएगा, इसको रूट में कर लेते हैं 1752.33। तो ऑलमोस्ट, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो इतने स्पीड से जो है आर्चर जो है एरो को चलाएगा 45 डिग्री पे, वो उसको हिट कर जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको सॉल्व करके देखिए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। जिन्होंने डेरिवेशन देखा है या उनको आता है तो उन्होंने जो
पैराबोलिक जो पाथ है उसका ट्रेजेक्टरी कैसा था, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा देखा था। क्या ये वैसा ही है फॉर्मेट? देखिए यही तो है। तो यहाँ पर आपको मिलता है ये y, ठीक है, जो x है वो आपका तो x है ही है, ये है tan थीटा है ना, माइनस का जो जी एक्स स्क्वायर बाई 2 है। जैसे कंपेयर करिए तो ये आप देखेंगे y इक्वल टू √3x माइनस का जी एक्स स्क्वायर बाई 2, यही तो है ना जो ये चीज़ लिखी थी, ठीक है। कह सकते हैं सर देखिए सिंपल सी बात है, जो tan थीटा है कितना है, tan थीटा आपका √3 है, tan थीटा आपका √3 है। तो बताइए tan थीटा की वैल्यू √3 है तो किसका मान है थीटा, किसकी वैल्यू है, 60 डिग्री की वैल्यू है। सिंपल सी बात है। इसी के एनालॉगस देखिए और ये आपका आंसर है। डन, बढ़ते हैं आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा हुआ है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री। एक पार्टिकल जो है फेंका गया कितने स्पीड से, इतने स्पीड से, कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे, विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब कि हॉरिजॉन्टल से फेंका गया। तो कैसा प्रोजेक्शन है, ऑब्लिक है, एंगुलर है, एंगल पे फेंका गया है। द टाइम आफ्टर विच इट्स स्पीड बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो टाइम बताइए, वो टाइम बताइए तो कितना हो जाएगा। द टाइम आफ्टर विच इट्स स्पीड बिकम हाफ। तो हम सिंपल सी बात जानते हैं, अगर u अभी कितना है, अब आपने 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका है इसको, तो टाइम बताना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जानते हैं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, t बराबर 2u साइन थीटा अपन में g। करा ये जो u है कितना हो जाए, ये आधा हो जाए, मतलब कितना हो जाए, ये 10 है तो 10/2 मतलब क्या, एक नई स्पीड लिए u डैश बोल दिए तो 5 मीटर पर सेकंड का हो जाए तो टाइम कितना होगा, 10 के स्पीड से और 60 डिग्री फेंका जाता है। लेकिन कह रहा है कि वो टाइम आफ्टर विच इस स्पीड बिकम हाफ इस इनिशियल वैल्यू। तो ठीक है, 10 था 5 हो गया, निकालते हैं टाइम। तो कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। एंगल क्या है बच्चा, साइन 60 डिग्री 60 पे, जी की वैल्यू लेते हैं 10, ठीक है। तो इससे ये कट गया और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपके सामने स्क्रीन पे ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं इस बात को क्या बता रहा है आपको। अ बॉडी is projected at such an angle that the horizontal range is 3 times the greatest height. The angle of projection is, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, करा भैया क्या कह रहा है, जो हॉरिजॉन्टल रेंज है मतलब कि R, वो 3 टाइम्स है किसके, जो मैक्सिमम हाइट आती है 3 टाइम्स है, उसी के बराबर है। तो आप एंगल बताइए, वो एंगल क्या होगा। तो सिंपल सी बात, आर क्या होता है आपका, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान में जी, ये आपका एच क्या होता है आपका, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो जी से जी हमने ये काट दिया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर में काट दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब जरा देखते हैं, ये साइन 2 थीटा है और ये साइन स्क्वायर थीटा है। एक बार लिख देते हैं, इससे कट गया बच्चा, ठीक है। ये आपका हुआ साइन 2 थीटा इक्वल टू 3, ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा।
ये आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो ठीक है, इस साइन से एक साइन आपका उड़ा दिया हमने। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ देखिए 3, ये 2 छूट गया, ये 2 यहाँ हमने कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये 2 यहाँ, तो ये हो गया आपका 4। देखिए अभी ये छूट जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका 4। तो अब जरा देखते हैं कितना हो जाएगा आपका। ये आपका हो गया 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। जरा इसको और सॉल्व कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा आपके। अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ, 4 के साथ लाए 3 को, तो 4/3 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन बाई कॉस क्या होता है? tan। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 4/3। और ये वैल्यू लगभग किसकी है? 53 डिग्री की होती है। या बोलिए थीटा बराबर का आपको नहीं पता, ऐसे आंसर लिख के छोड़ दीजिए, tan इनवर्स 4/3, ठीक है। क्योंकि tan 60 के मान √3 वो तो 1.732 है ना, 732 होता है। अब ये देखिए समथिंग 1 पॉइंट समथिंग ये भी आएगा, तो उसी के आसपास आएगा, तो 53 होगा, है ना। अगर नहीं याद है वैल्यू तो, क्योंकि tan 60 इतना होता है 1 पॉइंट समथिंग, तो कोई यही वैल्यू है, तो 60 के करीब है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो थीटा आपको कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। कितना आएगा? 53 डिग्री हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो बच्चों अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके सामने ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन को जरा देखिए आप लोग, एक बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, अ बॉल हुज काइनेटिक एनर्जी इज ई। एक बॉल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ई है। इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। कितने एंगल फेंका गया? 45 डिग्री फेंका गया। टू द हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल से 45 के एंगल पे फेंका गया। देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स प्रोजेक्टाइल विल बी। मतलब कि कुछ ऐसा बोला जा रहा है, भैया यहां से फेंका गया, कितने डिग्री फेंका गया? 45। अब ये जाएगा तो ऐसे ही, तो जब मैक्सिमम हाइट जहां होगी, बताओ उस पॉइंट पे क्या होगा? इसके दो कंपोनेंट देखिए, तो आप कहेंगे सर ये तो यहाँ ऊपर अब जाएगा नहीं, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है तो सर यहाँ पे 0 हो गया, बस उसका हॉरिजॉन्टल जो है, कहेंगे सर वही ux है जो कि इधर को ले जाएंगे हम लोग। अगर आपने इसको u स्पीड से फेंका है, u वेलोसिटी आपने दी हुई है, तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं ना। आपने u दिया, एक वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा? कहेंगे सर u साइन थीटा, जो कि ये जाते 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 क्या हो जाएगा, यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे ये 0 हो जाएगा। लेकिन जो आपका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, कौन सा? ये इधर वाला u cos थीटा, ये 0 होगा नहीं, तो कांस्टेंट है, इधर कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, इधर कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, डाउनवर्ड में ग्रेविटी काम करती है। तो क्या होगा बच्चा, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है कितना है? इस पॉइंट पे, अच्छा यहाँ की जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना है? ई दिया गया ना। अब आपने ई दिया गया है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? कहेंगे सर हाफ mu उसका, क्योंकि आपने u से फेंका है, यही तो है। अब यहाँ से जाते 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 अब आपको इस पॉइंट पूछा गया, तो यहाँ की वेलोसिटी कितनी होगी? तो यहाँ की निकालिए, यहाँ निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो कहेंगे सर हाफ mv² होता है, हाफ m। तो यहाँ की वेलोसिटी कितनी है? कहेंगे सर ux। जब निकालिए तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ मास हो गया, यूएस कितना है? कहेंगे सर वही जो जा रहा है u cos थीटा से। ये तो कांस्टेंट है तुमसे, ये वाली वेलोसिटी कांस्टेंट है हॉरिजॉन्टल में, तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो गया आपका u cos थीटा का स्क्वायर। तो निकाल लेते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, तो हो गया हाफ ये m, ये हुआ आपका u² cos² थीटा। हुआ या नहीं हुआ? हो गया। तो आइए आगे बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ये हुआ हाफ mu² cos² थीटा है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 45। तो कह सकते हैं cos 45 का होल स्क्वायर है। cos 45 कितना होता है?
1/√2, स्क्वायर तो 1/2 हो गया। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, इस साइड यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इस बात को। तो काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी कितनी हो जाएगी, हाफ m, ये रहा u², ये हो जाएगा आपका 1/2। तो जरा देखिए ये चीज़ क्या है, हाफ m² क्या है, यही तो है इनिशियल, क्या है इनिशियल, जो शुरू में इनिशियल में जो इसकी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी E है ना, तो मैं यहाँ पर रख दूँ ke आ जाएगा, ये हुआ आपका E और यह इंटू में 1/2। तो कितना हो गया काइनेटिक एनर्जी, हाईएस्ट पॉइंट पे E/2 हो जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी इस बॉल की जो फेंका गया है कितनी हो जाएगी, E/2। ऑप्शन कौन सा हुआ, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आई होप समझ में आया होगा, आसान सा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है आपका, पढ़ लीजिए इसको एक बार। क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल। वाह, मतलब क्या बोल रहा है भाई, जो मैक्सिमम हाइट है h और रेंज क्या हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे बराबर। मतलब मैक्सिमम हाइट मतलब h इक्वल टू r कर देना है, तो वो एंगल हमें पता करना है जिसमें दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं h कितना होता है, h हाइट कहेंगे सर u² sin² थीटा अपान में 2g। सर आपने तो कल ही बताया था। ठीक है, तो कल के वीडियो में देख लीजिए, पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 1 देखिए प्रोजेक्टाइल का हमारा। तो r कितना हो जाएगा, u² sin 2 थीटा अपान में g, ये दोनों हैं यही। तो कौन सा एंगल होगा भाई जिसपे दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हमने मान लिया एंगल थीटा है, दो बराबर कर देगा। ठीक है, तो बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं बराबर करके। तो हमने रख लिया u² sin² थीटा अपॉन में 2g इज इक्वल टू क्या कहेंगे, u² sin 2 थीटा अपॉन में g से g कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। ठीक है, और आपका ये u² से u² कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जा देखते हैं आगे, ये हुआ आपका sin² थीटा, ये हो जाएगा sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, ये अपान में को यहाँ 2 छूट जा रहा है, ये लिख लेते हैं हम लोग। ये हुआ sin² थीटा इज इक्वल टू 2 sin 2 थीटा, ये होगा आपका। जा देखते हैं, ये हो गया आपका sin² थीटा जो है, इसका मतलब क्या हुआ, sin थीटा इंटू साइन थीटा हुआ। यहाँ ये आपने पढ़ा होगा sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2a 2 sin a cos a, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसको ओपन कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। साइन से साइन को हम यहाँ काट लेते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा। यहाँ से, या आप यूँ कहिए, इसको और सॉल्व करते हैं यहाँ पर लगा करके हम लोग, साइन बाई कॉस कर लिया जाए, साइन बाई कॉस करिए, कॉस को उधर लाइए, तो साइन बाई कॉस क्या होता है, tan ना, इक्वल टू 4 होगा। ये हुआ tan थीटा। ठीक है, और ये होता है 76 की वैल्यू, थीटा बराबर हो जाएगा 76 डिग्री। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 76 कैसे आ गया, ये अभी आप समझाइए। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में
सीखा होगा, नहीं है तो कभी हम जो है एक अलग से वीडियो बना देंगे इस पर, ठीक है। ये जो ऑड एंगल आ जाते हैं इस तरह से, जो कि 0, 30, 45, 60 नंबर से हट के हैं, तो कैसे आप जान पाएंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इतनी होगी। ओके बच्चों, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अगली क्लास से मिलेंगे और इसके आगे और क्वेश्चन लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।